नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के शरतकालीन सत्र के पहले दिन पूर्व राज्यपाल दिवंगत सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दिए जाने के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों पक्षों के विधायकों के बीच बहस की बजाय 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने में सत्यपाल मलिक की भूमिका रही। सत्यपाल मलिक पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के 10वें और अंतिम राज्यपाल थे। इस साल अगस्त में उनका निधन हो गया था। श्रद्धांजलि देने के लिए पेश शोक प्रस्ताव में जैसे ही सत्यपाल मलिक का नाम आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बशीर वीरी ने उनकी भूमिका को विवादास्पद बताया। बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा ने इस पर आपत्ति जताते हुए उक्त टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने बशीर वीरी से दिवंगत नेता के प्रति सम्मान दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक की टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की श्यामलाल शर्मा की मांग ठुकरा दी। हालांकि शोक प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने यह मानकर कदम उठाया होगा कि वह अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता जी मीर ने कहा कि सत्यपाल मलिक एक स्पष्टवादी और लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने कहा संभव है कि अनुच्छेद 370 के हटने से उन्हें कुछ लाभ मिला हो, लेकिन उन्होंने इसकी कीमत भी चुकाई। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि अपने अंतिम दिनों में वह जनता के सामने सच्चाई रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक रफीक नाइक ने कहा कि सत्यपाल मलिक को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धांजलि देते समय नकारात्मक बातें नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं है तो हमें उसके बारे में अच्छी बातें करनी चाहिए। रफीक नाइक ने आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया, जिन्हें पिछले महीने डोडा में सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आप शोक प्रस्ताव पर बोल रहे हैं और वह यानी मेहराज मलिक जीवित हैं। उधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक MY तारिगामी ने कहा कि शोक प्रस्ताव का मतलब यह नहीं कि हम सबक न लें। उन्होंने कहा सम्मान अपनी जगह है, लेकिन जिसे सार्वजनिक जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसकी कार्यशैली का आकलन भी होना चाहिए, वरना यह प्रक्रिया महज औपचारिकता रह जाती है। मर्यादा में रहते हुए भी आलोचना की जा सकती है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद ने कहा कि रचनात्मक आलोचना की अनुमति होनी चाहिए। उन्होंने सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का अंतिम राज्यपाल बताया, जिन्होंने बाद में किसानों के मुद्दे उठाए और एक ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाई। बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के दिन यानी 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सत्यपाल मलिक जैसे व्यक्ति को ही 5 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता था। उन्होंने कहा बीजेपी ने सत्यपाल मलिक की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है और यह संयोग ही है कि सत्यपाल मलिक ने इस साल इसी दिन अंतिम सांस ली। रंधावा की इस टिप्पणी पर नजीर गुरेजी सहित कई नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने विरोध जताया। गुरेजी ने दावा किया कि सत्यपाल मलिक ने कुछ असंवैधानिक चीजें की जो इतिहास में लिखी जाएंगी। हालांकि बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह ने कहा कि एक राष्ट्र एक संविधान की अवधारणा को साकार करने का श्रेय सत्यपाल मलिक को जाता है। इस बीच उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जो भी जम्मू कश्मीर के बाहर से आता है, चाहे वह राज्यपाल हो या IAS या IPS अधिकारी, वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आत्मकथा लिखता है। उन्होंने सवाल किया, काश वे यहाँ रहते हुए इसे लिख लेते। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई संवैधानिक पदों पर काम किया, क्या यह उचित नहीं होगा कि उसके निधन के बाद उसे तिरंगे में लपेटा जाता? विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि सदस्यों को उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि किसी दिन इस सदन में बैठा कोई सदस्य अलग तरह से बात करेगा। कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तब हमारा परिवार कैसा महसूस करेगा, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुनील शर्मा की बात से इत्तेफाक जताते हुए कहा कि जाने अनजाने में हर किसी से गलतियां होती हैं। उन्होंने कहा हम में से कोई भी ईश्वर का भेजा फरिश्ता नहीं है, हमने भी गलतियां की हैं। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उनमें से कुछ के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा उनमें से कुछ से मैं कभी नहीं मिला, लेकिन उनमें से हर एक ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की। उन सभी ने या तो चुनावों के जरिए या राजनीतिक दलों के माध्यम से लोगों की सेवा की। उमर अब्दुल्ला ने कहा आज ये लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं और हम भी किसी दिन दुनिया को अलविदा कह देंगे, कब कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि हम सभी को जाना होगा। सदन और इसके सदस्य हमें याद करेंगे।
सत्यपाल मलिक का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और फिर राज्यपाल के रूप में काम किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबका जिक्र होगा। हमें यह मानना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी किया अच्छा करने के इरादे से किया। हम आपको बता दें कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में सत्यपाल मलिक बिहार, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे। सदन में अन्य दिवंगत नेताओं के सम्मान में भी कुछ पल का मौन रखा गया, जिनमें पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह चरक, पूर्व विधायक दीनानाथ भगत, पूर्व विधान परिषद सदस्य गुलाम नबी शाहीन, रमेश अरोड़ा और सरदार मोहम्मद अखलाक खान शामिल थे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राठेर ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।